बहुत गड्ढा है, इम्पॉसिबल है। पीछे से वहाँ से रास्ता है, ऐसे लेके आइए। इधर है रिजांगला वॉर मेमोरियल, पीछे इंडियन फ्लैग दिख रहा है ना। अभी हम लोग यहाँ पे फंसे थे और क्योंकि आइडिया भी नहीं है, अगर हम लोग मोमेंटम के साथ निकालते तो शायद निकल जाते, लेकिन हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हुए स्लो निकाल रहे थे, तो यहाँ पे आके गाड़ी फंस गई। एक भी जानवर, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जानवर, पक्षी, आदमी, घर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था भाई। यहाँ चूसुल आने के बाद कुछ दिखाई दिया। खैर, जैसे आप यहाँ पहुँचोगे 2 डिवीज़न हो जाएगा। मौजूद है यूपी 53, दिल्ली, महाराष्ट्र, टीएस, तेलंगाना स्टेट आई थिंक। दोस्तों, अभी हम हैं चूसुल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस चेक पोस्ट चूसुल, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। हम लोग इस रूट से आए हैं, ये पेंगोंग से आने वाला रूट है। दोस्तों, लगभग 50-60 किलोमीटर चले आए हैं लोग, और इस 50-60 किलोमीटर में लगातार पेंगोंग लेक हम लोग के साथ ही चल रही थी, और एक भी जानवर, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जानवर, पक्षी, आदमी, घर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था भाई। यहाँ चूसुल आने के बाद कुछ दिखाई दिया। खैर, जैसे आप यहाँ पहुँचोगे 2 डिवीज़न हो जाएगा, एक राइट और एक लेफ्ट। काफ़ी स्ट्रेट ही है। राइट वाले रूट से जाओगे तो पहले आपका हनले आएगा। रोड पे सैंड की एक लेयर दिखेगी, और जब हवाएं चलती हैं, ऑफ कोर्स इतनी हाइट पे है तो हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वो जो सैंड है वो बिखरता रहता है। तो मतलब कभी आप आएंगे तो पूरा का पूरा रोड सैंड से ढका हुआ होगा, और कभी आएंगे तो कुछ कम होगा। और उसमें ड्राइव करना या राइड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फिसलता है और टायर में ग्रिप नहीं आती। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फंसे थे, और क्योंकि आइडिया भी नहीं है, अगर हम लोग मोमेंटम के साथ निकालते तो शायद निकल जाते, लेकिन हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हुए स्लो निकाल रहे थे, तो यहाँ पे आके गाड़ी फंस गई। अब 4x4 करने पे भी भाई रेत में वो पहिया पूरा घूमने लग रहा है, तो 4x4 लो में भी दिक्कत हो रही थी। फिर थोड़ा सा आगे पीछे किया गया। पहले तो लगा कि अपने 2 बंदे सो रहे थे, तो पहले तो लगा कि इनको जगा के धक्का देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करने के बाद निकल गई। और हम लोग के पीछे जो है एक गाड़ी ऑलरेडी आ रही है, जाइलो है, तो हम लोग को लगा कि वो यहाँ ज़रूर फंसेगा, तो इसलिए हम लोग आगे जाके रुकेंगे। ये देख रहे हो भाई, ये पूरी की पूरी सैंड है, और अभी तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन पीछे पूरा ही पूरा सैंड जो है वो रोड पे आ गया है। तो आगे तो इंटरसेप्टर जा रही थी, वो काफ़ी फिसल रही थी, खैर मैनेज करके निकल गया वो। हम लोग की गाड़ी फंस गई उसमें। अब टायर में एक्चुअली जो प्रेशर हम लोगों ने रखा है वो रोड के हिसाब से रखा है। 4x4 लगाने के बाद भी गाड़ी भाई उस साइड से निकल ही नहीं रही थी। फाइनली बिना कुछ मेहनत किए हम लोग सोचे कि भाई उधर के धक्का देना पड़ेगा, लेकिन बिना कुछ मेहनत किए गाड़ी निकल गई। अब पीछे एक जाइलो आ रही है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि पहले वो पक्का फंसेगी, क्योंकि वो 4x4 नहीं है, लोडेड भी है, तो उसका वेट करते हैं। अगर वो गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, नहीं तो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। 4x4 में भी नहीं निकल रहा था, उधर के धक्का देना पड़ता थोड़ी देर तक। निकल गई? हाँ निकली, बैक करके। अब पीछे एक जाइलो आ रहा है, उसी के लिए रुके हैं कि वो भी पक्का फंसे। हाँ, सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे गूगल का बहुत डिटेल नहीं डाला गया है, क्योंकि चाइना की निगरानी इधर बहुत रहती है, तो इसके वजह से अगर गूगल पे बहुत ज़्यादा डाटा रहेगा तो उसके लिए एक्सेस करना आसान होगा। हम लोग के लिए आसान तो होगा कि भाई हम लोग घूमने जा रहे हैं कभी कभार, तो रूट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन चाइना के लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, इवन चाइना और पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो रूट का जो मैप है गूगल पे बहुत डिटेल आपको नहीं मिलेगा, पूछ के ही जाना पड़ेगा। ये है कि बहुत ज़्यादा कहीं आपको ऐसा भटकने वाला नहीं है, कहीं 2-4 मोड़ है तो वहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए हैं। हाँ, ये है कि अगर देर रात जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सके, या आप रास्ता पूछ सके, या अपनी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाए तो आपकी मदद कर सके। तो वो चीज़ आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, और समय रहते ही मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलें, और शाम के होने के पहले ही आप अपने होटल में चेक इन कर जाएँ। रास्ता पूछो मत भाई, कहीं रास्ते थे कहीं रास्ते नहीं थे, बस ब्यूटी थी, रास्ता कहीं नहीं था। आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं, साफ़ स्काई देख सकते हैं, और कंक्रीट देख सकते हैं, उड़ती हवाएं देख सकते हैं, ठंड मौसम देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, और ये नज़ारा देख सकते हैं। रास्ता भूल जाओ, रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आपको
केवल और केवल पत्थरों पर चलना है, कहीं जो है पहाड़ों पर चलना है। फंस जाएगी। गुरु जी की चिमनी भी नहीं निकल पाई। गुरु जी की चिमनी नहीं निकल पाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? नीचे से उतार दिया जाए। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बना जिसमें चिमनी नहीं निकल पाए। अरे बहुत अरे भाई, देखने दीजिए। अरे भाई, उतर के देखिए वो तो फंस जाएगी, तुरंत फंस जाएगी। क्या किया जाए? ऐसे जाएगी दोनों। और ये ऑब्स्ट्रक्शन देखो भाई, नहीं जा पाएगी, इम्पॉसिबल है, बहुत गड्ढा है, इम्पॉसिबल है। पीछे से वहाँ से रास्ता है, ऐसे लेके आइए। इधर है रिजांगला वॉर मेमोरियल, पीछे इंडियन फ्लैग दिख रहा है ना, जस्ट उससे सटे ही। और अमन, रास्ता कैसा लगा? हाँ हाँ, कोई नहीं ऑन किया था, इतना तेज चला रहे उसमें। ग्रेवल है ना? क्या हुआ? ग्रेवल है, उसमें फिसलने का बहुत डर है। ये तो कहो ये ऑफ रोडर टायर है, अगर स्टॉक टायर होता तो नहीं बच, तब नहीं बच पाते। फाट गई लेकिन। हाँ, ये तो कहो ऑफ रोडर टायर है, ये तो काम चल जा रहा है। पीछे दे दिया। हाँ, ढीला करके फिर पकड़े। इस देख रहे हो, कहीं कुछ रास्ता दिख रहा है? पूरा का पूरा वीराना है और कुछ गाड़ियां गई हैं। गाड़ियों के टायर का जो निशान था, उस निशान को आप ट्रैक करके आगे बढ़ते हो। अब ये निशान कहाँ जाता है आइडिया नहीं। अब देखो, दूर दूर तक कोई न गांव दिख रहा है, न लोग दिख रहे हैं, न कोई लाइट दिख रही है। ऐसी हरकत दिख रही है जिससे आपको लगे कि आगे भाई गाँव है, वहाँ चल के पूछ लेंगे। 30-30, 40-40 किलोमीटर जो है ऐसे वीराना है। तो आपको इसीलिए समय से पहले निकलना है, और अकेले तो आप परेशान हो जाओगे। होगा शायद 90 रोड ऐसे ही है, 20 किलोमीटर ऐसी है। 20 किलोमीटर ऐसे, उसके बाद सही है। ठीक है। हाल ब्रिज आएगा वहाँ से। हाले वहाँ से ब्रिज से 59 है, अच्छा, यहाँ से वहाँ तक फिर 20। चलिए ठीक है। 20 किलोमीटर ऐसे रास्ता खराब है। अभी पीछे खड़ी ना बलेरो, ध्यान नहीं पीछे। ये कौन सी जगह है? छांगा। 20 किलोमीटर ऐसे रास्ता खराब है। फाइनली लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद काफ़ी अच्छा रोड मिल गया। और इस रोड को देखने के बाद कुछ हम लोग जो पिछला राजस्थान राइड किए थे, उसमें जो जैसलमेर का रास्ता था, उसकी यादें आती हैं। खैर, ये ब्यूटी बिल्कुल अलग है। जैसलमेर में पहाड़ नहीं थे, दोनों साइड रेत थे, और बीच में ऐसे ही सिंगल लेन थी। मतलब वहाँ पे भी क्या था कि सिंगल लेन थी, लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं थे। तो सिंगल लेन पे भी आप समझ लो कि 4 लेन वाला मज़ा लेते थे, क्योंकि आपको कहीं दूर दूर तक, आपको काफ़ी किलोमीटर तक सीधा रोड है, तो दूर दूर तक आपको रास्ता दिखाई देता है। तो आप आसानी से एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला नज़ारा और इस पर ड्राइव और राइड करने का मज़ा ही अलग। लगभग 4.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग हल्ले पहुंच गए हैं। हल्ले यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक जस्ट खूबसूरत सा कैफ़े यहाँ पे दिख गया, तो सोचा गया कि भाई कुछ नाश्ता पानी यहाँ पे कर लेते हैं। और भाई शुरू में समझ लो कि 170 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन शुरू में जो लगभग 100 किलोमीटर था, वो बहुत ही ख़राब था रास्ता। बहुत ही ख़राब था, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, काम चल जा रहा था। लेकिन बाद का जो रास्ता है भाई, वो समझ लो जैसलमेर भी फेल है, दुबई भी फेल है, उस तरह का रास्ता था। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे और बीच में सीधा रास्ता, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था भाई, क्या कहने। अब आ गए हम लोग हल्ले, 3 बज गए हैं, और रूम लेते, बाकी काम करते 4 बज जाएंगे। तो आज तो हम नीला कवर करना संभव नहीं है, कल कवर करेंगे। चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, फिर आगे का प्लान किया जाए। और देखिए कुछ बाइकर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। यूपी 53, दिल्ली, महाराष्ट्र, TS
तेलंगाना स्टेट आई थिंक। और ये मिलिट्री का कैंटीन है। दिस इज हनले मोनेस्ट्री। अगर हनले घूमने की बात किया जाए तो मेनली दो चीज़ें फेमस हैं। एक तो हनले मोनेस्ट्री जो आपके सामने दिख रही है, और दूसरी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको हनले ऑब्जर्वेटरी भी शॉर्टकट में बोलते हैं। वहाँ से क्लियर स्काई व्यू आते हैं, जो बड़ा टेलीस्कोप रखा गया है, वहाँ से स्काई, स्टार, बहुत अच्छे से गैलेक्सी दिखती है। एक्चुअली क्या है कि ये वन ऑफ द इंडिया का ड्राइएस्ट प्लेस है। यहाँ पे बारिश जो है लगभग न के बराबर होती है, और जो स्काई है वो काफ़ी क्लियर होता है बिल्कुल। तो ऐसे में स्टार को टेलीस्कोप से देखना ज़्यादा कंपैटिबल होता है रेदर देन बाकी रीजन में। इसकी वजह से हनले ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे स्टेबलाइज की गई है। मेन सिटी से जो ऑब्जर्वेटरी है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, जो 20 मिनट के आसपास का टाइम लेती है। और पूरा का पूरा हनले जो है बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे देख रहे हो विंड कितनी तेज़ी से यहाँ पे चलती है। विंड का जो ब्लो है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और ये देखो क्या शानदार नज़ारा है। टॉप पे जाओ आपको मोनेस्ट्री मिलेगी, और ऐसे ही टॉप पे आपको ऑब्जर्वेटरी भी देखने को मिलेगी। और ये मिलिट्री का कैफ़े। हम लोगों ने बिरयानी खाया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था, काम चलाऊ था, तो ऐसे काम चल गया। और पूरा का पूरा जो रोड है ना वो टॉप क्लास का है भाई, टॉप क्लास का।